नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा था बजट, और बजट के अंदर हमने कुछ पॉइंट कर लिए थे और आज हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, यानी कि कंटिन्यू करेंगे इसको। और आप भी इनका टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए। जब हम यहाँ पे बजट कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद एक दो बार आप इसका रिवीजन करना, और फिर उसके बाद नेक्स्ट आप पढ़ोगे जब, तो एग्जाम से 10 दिन पहले पढ़ लेना, आपका क्लियर हो जाएगा। आपको याद आ जाएगा भी हाँ मैंने इस तरीके से किया था। तो ठीक है, और बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक तोहफा ला रहा हूँ। उस तोहफे के अंदर क्या है, मैं आपको यहाँ पे YouTube पर टॉपिक वाइज पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, यानी कि पहले राज्यपाल के, फिर मुख्यमंत्री के। इस तरीके से आपको वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आ सकते हैं और आए हुए हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। इससे क्या होगा, इससे पता लगेगा कि हमने जो तैयारी कर रखी है क्या वो सही डायरेक्शन के अंदर कर रखी है, क्या हमने जो पढ़ा है वो सही डायरेक्शन के अंदर पढ़ा है। तो ये कहाँ से पता लगेगा, ये वहाँ से पता लगेगा कि जब हम क्वेश्चन निकालेंगे, जब हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पे आपके लिए बहुत जल्द क्वेश्चंस की सीरीज लाऊंगा पॉलिटी की। 85% के लगभग मैंने खुद ने पॉलिटी अपलोड कर रखी है यूट्यूब पे। जिसने वो देखी हो, या जिसने सेल्फ किया हो, या जिसने और किसी टीचर से पढ़ा हो, आपने टॉपिक क्लियर किया होगा। प्लस फिर उसके बाद आप ये क्वेश्चन वाली जब सीरीज लगाओगे तो आपको पता लगेगा कि मेरे क्वेश्चंस हल हो रहे, मुझे याद है, मुझे याद नहीं है, इन चीज़ों का तब पता लगेगा। तो जिसने अभी तक पॉलिटी नहीं पढ़ी है वो पहले वो टॉपिक निकाल के देखे। जैसे मैं राज्यपाल का यहाँ पे स्टार्ट करूंगा, तो पहले राज्यपाल टॉपिक पढ़े वो स्टूडेंट, चाहे वो किसी से पढ़े, चाहे वो किसी टीचर से पढ़े, चाहे वो सेल्फ करे, याद होना चाहिए बस। उसके बाद यहाँ पे वो क्वेश्चन करे जो मैं यहाँ पे करवाऊंगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, राजस्थान आयुष नीति 2021 लागू की। याद करो, एक आयुष के नाम से एक और मैंने करवाया था पिछले सेशन के अंदर, याद है? करो याद। आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हो रही थी? अजमेर के अंदर। याद आ रहा है? हाँ, वो पिछले सेशन के अंदर करवाया था। इसके अंदर क्या है, राजस्थान आयुष नीति 2021 लागू की। तो सरकार ने क्या ये नीति लागू की हुई है। अब इस नीति को बढ़ाते हुए सरकार चाहती है कि हम और भी आगे इसको ले जाएं। कैसे ले जाएं? आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी के महाविद्यालय खुलवाएंगे। अच्छा, ये क्यों कर रही है सरकार? ये सरकार चाहती है कि जो परंपरागत चिकित्सा है उनको बढ़ावा मिले, यानी कि जो नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है या आयुर्वेदिक है, इन चीजों को बढ़ावा मिले। और परंपरागत का मतलब तो ये पहले से चलती आ रही है। पहले अंग्रेजी दवाइयां थोड़ी चलती थी। आजकल तो थोड़ा बहुत खांसी जुकाम होता है, अपने भागे जाते हैं मेडिकल के पास, एक आधी खुराक बना दे, आधे घंटे में सेट हो जाऊं, बस। आजकल तो ऐसे ही चलता है। लेकिन जो ये होम्योपैथी है, ये आयुर्वेदिक है, ये चीजें बहुत अच्छी मानी जाती है, आपको नुकसान नहीं करती, जड़ से ये बीमारी मिटाती है। तो इसको बढ़ावा तो देना बनता है, बिल्कुल बनता है। तो ठीक है, अब इसको बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी के महाविद्यालय खुलवाएंगे। ठीक है, खुलवा दो जी। कहाँ कहाँ खुलवाओगे? कोटा, सीकर, जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर। ये जिले आपको याद होने चाहिए। क्यों याद होने चाहिए? क्योंकि आपको 3 ऑप्शन देके इसमें से, और चौथा ऑप्शन दे देंगे अलग, और फिर पूछेंगे कि बताओ किस में महाविद्यालय नहीं खुलवाया जा रहा, तो फिर आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए कोटा, सीकर, जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर। अजमेर आ गया बीच में, ये रहा, ये देखो मैप में देखो, ये देखो इधर कोटा आ गया, फिर उसके बाद शेखावाटी वाला जिला ले लिया इन्होंने, सीकर। उसके बाद सीकर के बाद जयपुर, जयपुर के नीचे अजमेर आ गया, अजमेर के इधर लास्ट में बीकानेर आ गया, इधर एंड में भरतपुर आ गया। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद योगा व नेचुरोपैथी के महाविद्यालय खुलवाएंगे। कहाँ पे? उदयपुर व जोधपुर। एक तो ये रहा यहाँ पे उदयपुर के अंदर, और एक कहाँ पे? एक जोधपुर के अंदर यहाँ पे। यानी कि इन दोनों जिलों में क्या खुलेंगे? योगा व नेचुरोपैथी के महाविद्यालय। समझ आ गई बात क्या? अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर। सबसे पहले यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा भी बताइए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो भाई साहब जोधपुर के अंदर है। ध्यान रखना, ये बात ध्यान होनी चाहिए, ये बात है। क्वेश्चन यहाँ से ये बन गया। उसके बाद में आयुर्वेद, वेलनेस, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक वातावरण में ठहरने की सुविधा के साथ इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा? पर्यटन को बढ़ाने के लिए और ठहरने की सुविधा के साथ बनाया जाएगा इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म। तो ध्यान रखनी है ये बात। नेक्स्ट पॉइंट देखो, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। ध्यान आ रहा है कुछ कुछ क्या? हाँ सर, ध्यान तो आ रहा है, हमें ध्यान आएगा क्योंकि पढ़ा है जिसने उसको ध्यान होगा। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान क्या था? ताकि जो उपभोक्ता हैं उनको शुद्ध पदार्थ अवेलेबल हो, मिलावट से बचा जाए, इसके लिए अभियान है। शुद्ध के लिए यहाँ पे लिए आएगा।
शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के सफल इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि ये काम सही से कर रहा है नहीं कर रहा, अभी इसका सही से क्रियान्वयन होना चाहिए, तो उसके लिए क्या किया है, उसके लिए किया डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी की घोषणा, यानी डिपार्टमेंट बनाने की घोषणा है। डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी की घोषणा की है सरकार ने कि ये हम इसकी घोषणा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के सही से क्रियान्वयन हो रहा है, इंप्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं। तो ये पॉइंट्स थे। इससे नेक्स्ट पॉइंट अपने देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। अब अपने करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, JRY जीवन रक्षक योजना। ये किससे रिलेटेड है? ये सड़क दुर्घटना से रिलेटेड है। इसके अंदर सरकार ने घोषणा की कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उस एक्सीडेंट के अंदर जो सीरियस व्यक्ति है, काफ़ी गंभीर कंडीशन है उसकी, उसको बचाना, यानी कि उसको अगर समय पर किसी ने पहुंचाया हॉस्पिटल और उसको बचाया, तो उसको 5,000 रुपये सरकार देगी। 5,000 रुपये। इतना ही नहीं, प्रशस्ति पत्र भी देगी, यानी कि बढ़ाई भी करेगी। समझ गया बात के? यानी कि 5,000 रुपये तो सरकार देगी, प्लस प्रशस्ति पत्र भी देगी उसको, किसको? बचाने वाले को। और जो बंदा है, व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसको निःशुल्क इलाज, बिल्कुल फ्री, बिना कोई पूछे हुए भी, हाँ आप कहाँ से हो, कैसे हो, आप क्या योग्य हो, कुछ नहीं, कोई कंडीशन नहीं है, निःशुल्क उसका इलाज किया जाएगा। समझ गए बात? नेक्स्ट पॉइंट देखो, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर कुछ याद आ रहा है क्या आपको? इससे आपको एक चीज याद आनी चाहिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल मैंने आपको पढ़ाया था, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल रहे हैं महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर। याद आया जब मैंने पढ़ाया था आपको? तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ और है। देखो, 150वीं जयंती के अवसर पर क्या किया था सरकार ने? शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ का गठन किया था। ठीक है, आगे अब ये गठन तो कर दिया। अब सरकार कहती है कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, अब जरूरत है, कहते सरकार कहती है कि जन जन तक पहुंचाना है महात्मा गांधी के विचारों को, सिद्धांतों को, तो क्या करें? तो इसको अपग्रेड कर दो। अपग्रेड करके शांति एवं अहिंसा निदेशालय की स्थापना की जाए, यानी कि घोषणा कर दी कि अपग्रेड करके इसको क्या किया जाए? शांति एवं अहिंसा निदेशालय की स्थापना की जाए। तो अब उसके बाद जो हमारे पुस्तकालय है 8870, यानी कि 8770, इसको इंक्रीज करके अब कितनी लाइब्रेरी, कितनी पुस्तकालय हो जाएंगे? 14,970। ये भी घोषणा हो चुकी है। इसके अंदर वन थिंग और नोट कर लीजिए भी, सरकार ने एक सिस्टम चलाया है, उस सिस्टम का नाम, मतलब घोषणा की है सरकार ने, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ये सरकार ने घोषणा की है कि हम एक ऐसा सिस्टम विकसित करेंगे जिसके अंदर हम अंकुश लगाएंगे, किस चीज पे? दुर्घटनाओं पे। तो ये चीज है, ये सिस्टम सरकार ने घोषणा की है इसकी। लीजिए, ये आपके पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब करते हैं अपने अगले पॉइंट्स। देखो, फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ खुल रही है? जोधपुर के अंदर। ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 400 करोड़ की लागत पे, ठीक है। उसके बाद राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग, ये कहाँ खुल रहा है? ये जयपुर के अंदर 200 करोड़ की लागत पे डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में। ये फैक्ट अब याद रख लेना। और थोड़ा बहुत अगर समझना चाहते हो तो फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, यानी कि आजकल धीरे धीरे क्या है, सारा काम डिजिटल रूप से हो रहा है। तो शिक्षा को भी, एक तकनीकी शिक्षा को भी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, ताकि तकनीकी शिक्षा को अपने और आगे ले जा सकें, डिजिटली बना सकें। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग, ये जयपुर के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, वेद विद्यापीठ की स्थापना कहाँ हो रही है? बांसवाड़ा के अंदर। बस इतना ध्यान रख लेना, वेद विद्यापीठ की स्थापना कहाँ हो रही है? बांसवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट देखो, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। अब ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जैसे आईटी टेक्नोलॉजी, आपने सुना होगा नाम। आईटी टेक्नोलॉजी के अंदर मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ये चीजें होती है। ये चीजें सारी इसके अंदर आएगी। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ ओपन हो रहा है? जयपुर के अंदर। बस अपने को तो सिर्फ क्वेश्चन तैयार करना है अपना, अपने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी, स्कूल वगैरह में नहीं होती है गेस्ट फैकल्टी, सुना होगा आपने, स्कूल्स वगैरह में होती है गेस्ट फैकल्टी। तो अब क्या करेगी सरकार? सरकार ने घोषणा की है कि जो विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्ति होंगे, यानी कि अब टीचरों की जो कमी है उसको दूर करने के लिए सरकार क्या करेगी? गेस्ट फैकल्टी का सहारा लेगी। गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए कौन सी योजना लाएगी? विद्या संबल योजना। पूछ सकते हैं विद्या संबल योजना किससे रिलेटेड है? तो किससे रिलेटेड है? गेस्ट फैकल्टी से। ये ध्यान रखना, गेस्ट फैकल्टी। समझ आ गई बात? आज अपनों ने बहुत अच्छी बातें सीखी। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर अपने इसको कंटिन्यू रखेंगे और उसके बाद 1 या 2 क्लासेस के अंदर ये अपना बजट कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं आपके लिए एक तोहफा लाने वाला हूँ, आपको पता लग गया होगा जैसे आज, तो वो भी मैं आपके लिए जल्दी अपलोड करूँगा। आज का सेशन समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।